Hello student, in this lecture we are discussing about the drift of electrons and the origin of resistivity। तो इसमें ना इस लेक्चर्स में हम लोग ना क्या कर देखेंगे कि आखिर ना ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच में का रिलेशन क्या होता है। ठीक ना, तो ये काफ़ी अच्छा टॉपिक जाता है क्लास 12 के करंट इलेक्ट्रिसिटी के बीच का, और काफ़ी इसका डेरिवेशन पूछ लेता है और काफ़ी ज़्यादा नंबर का है। ठीक ना, तो इसको काफ़ी अच्छे से अगर देखोगे तो मैं 10 से 15 मिनट में ना काफ़ी अच्छा बता दूंगा। ठीक ना, तो और पूरा थ्रू द एनसीईआरटी एक एक चीज़ मैं कवर अप कर दूंगा। देखो एज रिमार्क बिफोर, हर एक स्टेटमेंट को देखना। एज रिमार्क बिफोर एंड द इलेक्ट्रॉन्स विल सफ़र कॉलिजन विद द हेवी एंड द फिक्स आयंस। क्या है कि अगर हम बात कर लेते हैं कि अगर मेरे पास ना इलेक्ट्रॉन्स है, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या है कि अगर किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स है तो इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर में तो क्या होगा कि उसके ना जिगजैग पाथ होंगे। मतलब क्या है कि ये ना रैंडम पाथ में एक रैंडम ओरिएंटेशन होगा। कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होंगे, ऐसे 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 क्या कर रहा है ऑसिलेट, एक दूसरे से क्या हो रहा है ना, एक दूसरे से टकरा के इस अंदर में बहुत सारे नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसके बीच में कॉलिजन हो जाएंगे। उसके तो वही लिखा है कि इलेक्ट्रॉन्स विल सफ़र द कॉलिजन विद द हेवी फिक्स्ड आयंस आफ्टर द कॉलिजन। तो ये यहाँ तक ना यहीं तक देखो, आप सफ़र विद कॉलिजन विद द हेवी फिक्स्ड आयंस, तो जितने भी कॉलिजन होंगे, बट आफ्टर द कॉलिजन क्या होंगे, कॉलिजन होने के बाद क्या होंगे, सेम स्पीड पे हो जाएंगे फिर से विद द सेम स्पीड, बट देयर इज़ रैंडम डायरेक्शन। क्या होंगे, जैसे अगर देखो, अगर हम बात करते हैं, ये जो ब्लू कलर का जो दिख रहा है ना, इसमें ये दिख रहा है वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई नहीं करते हैं। हमारे पास कंडक्टर एज इट इज है अभी, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या है ना कि आपस में कॉलिजन होके और क्या करते हैं ना, सारे के सारे अगर हम बात करते हैं तो एवरेज वेलोसिटी यहाँ पे जीरो हो जाएंगे। क्योंकि जीरो इसलिए होंगे क्योंकि जो कॉली अगर स्टार्ट यहाँ से हुआ ना, तो ये ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया ऐसे ऐसे ऐसे, और जाके यहाँ पे अगर किसी बी पॉइंट पे पहुँच रहा है, तो ये अपने पास ना ओवरऑल क्या होता है, अगर हम इसको देखते हैं, ये देखो ये ऐसा होता है कि यहाँ पे आ जाता है। सेम एज इट इज़ अगर इसी डिस्टेंस पे कवर अप कर लिया, अगर सेम डिस्टेंस पे आ जाता है ना, सिस्टमेटिक पिक्चर द इलेक्ट्रॉन्स इज मूविंग इन द अनदर कॉलिजन ए पॉइंट ए टू अनदर पॉइंट बी विद द रिपीटेड कॉलिजन एंड द स्ट्रेट लाइन दैट ट्रेवल आफ्टर बिटवीन द कॉलिजन दैट इज कॉल्ड द फुल लाइन्स। तो क्या हो रहा है ना कि अगर हम कहते हैं कि अगर इस तरीके से कॉलिजन होते 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 अगर इसी पॉइंट पे आ गया, तो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। कहीं ना कहीं क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। लेकिन क्या है ना कि अगर इसी पॉइंट पे अगर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट जब जीरो हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन्स के आपस में बीच में तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो वही चीज़ है, द इलेक्ट्रॉन्स द बट आफ्टर द कॉलिजन इट इज इमर्ज द सेम स्पीड बट दैट इज रैंडम डायरेक्शन। इफ यू कंसीडर द ऑल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द एवरेज वेलोसिटी विल बी जीरो सिंस देयर इज रैंडम डायरेक्शन। जब तक वो क्या कर रहे हैं ना, आपस में कॉलिजन हो रहे हैं, तो कॉलिजन होने के बाद क्या हो रहा है, एक दूसरे के वेलोसिटी को के साथ जब कॉलिजन होता है तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, जीरो होता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वहाँ पे क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। अगर इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव कर रहा है ऐसे ऐसे और सेम पॉइंट पे ही चला आता है, ठीक है, तो ये अपने पास क्या होता है ना, एवरेज वेलोसिटी को जीरो कर देता है। तो ये अगर पूरे सारे इलेक्ट्रॉन्स, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है कंडक्टर्स के अंदर, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है, सारे इलेक्ट्रॉन्स के वेलोसिटी जीरो हो जाएंगे। एज ए टाइम देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर। जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई नहीं करते हैं, तो ठीक है। तो ये लिखा है ना इसमें, जो एवरेज वेलोसिटी सारे इलेक्ट्रॉन्स के लिख दिए कि आई वन से लेके एक से लेके एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इथ इलेक्ट्रॉन्स और वेलोसिटी सबके ना इसको ना एवरेज लिखते हैं, जब V1 V2 V3 प्लस V4 VN बाई डिवाइड बाई, तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दैट वेलोसिटी विल बी जीरो। तो सारे के सारे एवरेज वेलोसिटी जीरो हो जाएंगे। लेकिन कंसीडर करोगे जो सिचुएशन, जो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर प्रेजेंट करोगे, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा। इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेलरेशन आ जाता है। जब इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेलरेशन इस आ जाएगा, तो क्या होता है, समथिंग इज वेलोसिटी विल बी ड्रिफ्ट। तो क्या होता है ना, ड्रिफ्टिंग आती है, वेलोसिटी के बीच में ड्रिफ्ट आता है, और डैट इज टेकिंग अ डिस्प्लेसमेंट। देखो जैसे होता है क्या, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में अप्लाई करोगे, तो इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन क्या होता है ना, अभी भी क्या है कि अभी भी हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स ना क्या हो रहा है कि अभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहा है, तो मेरे पास तो रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन ही हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का। लेकिन अब इलेक्ट्रॉन्स के बीच में ना क्या हो रहा है कि एक क्या हो रहा है ना, एक डिस्प्लेसमेंट क्रिएट हो जा रहा है। वो डिस्प्लेसमेंट क्यों आ रहा है, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स के अंदर ना वो क्या हो रहा है कि एक दूसरे से जो कॉलिजन हो रहे थे उसके बीच में क्या हो रहा है कि एक ड्रिफ्ट आ रहा है। एक टाइम ले रहा है, एक टाइम भी ले रहा है अब कॉलिजन होने के लिए, एक दूसरे के बीच में कॉलिजन होने में एक टाइम लग रहा है, एक ड्यूरेट, तो एक डिस्प्लेसमेंट हो गया। मतलब एक टाइम अगर यहाँ पे आके ना इसके इसके एनर्जी ओवरऑल क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे मतलब कुछ ना डिस्टेंस क्या कर रहा है कि एक्स्ट्रा कर दे रहा है। तो डैट इज डिस्प्लेसमेंट। तो अपने पास क्या होता है ना, ये देखो, तो ये अपने पास अगर मास इंटू एक्सेलरेशन हम बोलते हैं, तो फिर मेरे पास क्या हो जाएगा, फोर्स अगर हम इस इलेक्ट्रॉन्स पे लगता हुआ फोर्स क्या हो जाएगा, माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। देयर इज अपोजिट डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रॉन्स पे जो फोर्स एक्ट करा वो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू जो इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स एक्ट किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये था, इलेक्ट्रॉन्स हमारा इस तरीके से मूव कर रहा था,
तो हमारे पास अपोजिट डायरेक्शन तो माइनस ई, इसीलिए इसको लिखते हैं माइनस ई इंटू ई। तो दोनों को इक्वेट करोगे तो एसेलरेशन निकल के चला था। तो यही अपने पास एसेलरेशन आ जाता है, द इलेक्ट्रॉन्स विल एसेलरेट ड्यू टू द फील्ड ये, ठीक है। उसमें ई जो होता है इलेक्ट्रिक, ई जो होगा चार्ज हो गया, एम जो होगा वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो हम कहते हैं कि अगर इथ इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब कि 1 2 3 इथ इलेक्ट्रॉन्स का कहने का मतलब कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इन नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट अ गिवन टाइम्स, इन टाइम्स। तो अपने पास इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट द इन टाइम्स, ठीक है। तो दिस इलेक्ट्रॉन्स कुड हैव द लास्ट कॉलिजन, किसी ने लास्ट कॉलिजन के समय जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया होगा, दैट इज़ द लास्ट कॉलिजन सम टाइम। उस कॉलिजन के बाद दैट्स बिफोर टी, मतलब जो पहले टी से पहले जो लास्ट कॉलिजन हो चुका होगा जहाँ पे एवरेज वेलोसिटी 0 था, उसके बाद हम इनिशियल टाइम ले लेते हैं, द टाइम जो इलैप्स आफ्टर द लास्ट कॉलिजन। तो हम ना टाइम दैट इज इनिशियल टाइम्स टी आई हम एक तरह का टाइम लेते हैं जो कि इलैप्स आफ्टर द लास्ट कॉलिजन, एंड वी आई द वेलोसिटी इमीडिएटली आफ्टर द लास्ट कॉलिजन। जब मान के चलो जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दोगे तो एक कॉलिजन क्या होगा, उसके बीच का कॉलिजन क्या हो जाएगा कि कॉलिजन रुक जाएगा। वो जो सक्सेसिव कॉलिजन होगा वो थोड़ा सा टाइम लेगा, टाइम कंजप्शन लेगा कॉलिजन होने के बीच में। तो जो लास्ट कॉलिजन हो के बाद एवरेज वेलोसिटी पूरा का पूरा जीरो हो रहा था, नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो हो रहा था, उसकी वजह से वेलोसिटी, तो अपने पास यहाँ पे क्या है कुछ डिस्प्लेसमेंट आ रहा था, तब जाके हम फाइंड आउट करेंगे। तब हम लिख सकते हैं ना वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो मैंने सेम इसी तरीके से लिखा क्या, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये छोटा वाला वी को ना इनिशियल वेलोसिटी की तरह समझ लो, और ये इमीडिएटली आफ्टर द लास्ट कॉलिजन दैट इज़ द फर्स्ट कॉलिजन, दैट इज सिंस इज स्टार्टिंग। मतलब ऐसा हम बोल सकते हैं कि जैसे हम एक बार देख लेते हैं ऐसा, देखो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन्स v इज इक्वल टू यू प्लस ए इंटू टी वन, टाउ, ये टाउ पहले वाले इलेक्ट्रॉन्स के लिए। फिर इसी तरीके से n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जब अप्लाई करेंगे तो मेरे पास जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगा, हमारे पास ड्रिफ्ट जो हम फाइनल वेलोसिटी जो v आएगा, v इसको हम पूरे के सारे के n वेलोसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी ले लेते हैं, और टाउ मेरे पास एक रिलैक्सेशन टाइम आता है जो कि हम ए एसेलरेशन हो गया आई यू। तो देखो एवरेज वेलोसिटी u1 u2 un तक डिवाइडेड बाई n, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी तो जीरो है हमारे पास। इनिशियल कंडीशन में जो एवरेज वेलोसिटी था वो तो सब जीरो था। जब रैंडम डिस्टेंस जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तब हमारे पास क्या हुआ, इलेक्ट्रिक एक टाउ एक एसेलरेशन आया, जो एसेलरेशन ये आया, और जो टाउ लगा टाइम, टोटल एवरेज टाइम अगर हम ऐड कर लेते हैं, जो टाइम सबके बीच में एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो टाइम लग रहा है, तो वो टाइम्स क्या है, इलेक्ट्रॉन्स बाहर ही निकलेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूव करने के लिए। अब तो इस तरीके से ना मेरे पास टाउ हो जाता है, तो मेरे पास ओवरऑल ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो आता है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी एवरेज ये वाला वी एवरेज माइनस ई ऑफ टाउ डिवाइडेड बाई टी आई एवरेज। तो ये जो टी टाउ है ये टी एवरेज है, हम टी एवरेज को ही क्या करा, टी एवरेज था जिसको हमने टाउ कंसीडर करा। तो अपने पास ओवरऑल जो इक्वेशन आता है ई इलेक्ट्रॉन्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाई एम, हम माइनस साइन हर डिवाइड ये टाउ दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखो इसी चीज़ को ना मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है, इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं। तो द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन टी, द एवरेज ऑफ ऑल वी आई एस, मतलब क्या है कि एवरेज इस सब का एवरेज सारे वी आई एस, मतलब वी इंटू एस, जो अपने पास एवरेज इस सेकेंड में जितने भी आएंगे एवरेज वही है, बड़ा वाला एस में लिखा है। तो एवरेज ऑफ स्मॉल वी आई एस, स्मॉल इनिशियल वेलोसिटी वाला एवरेज ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, एवरेज ऑफ ये ना एवरेज ऑफ इनिशियल वाला ये वाला पूरा लिखा है, और ये एवरेज ऑफ वी पूरा लिखा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला, इसी तरह को लिखा है इस। तो ये अपने पास ना ये सारे के सारे जीरो हो गए, देखो ये सारे के सारे जीरो हो गए ना वी एवरेज, तो ये जीरो लिखा है। सिंस द इमीडिएटली आफ्टर एनी कॉलिजन, किसी भी एनी कॉलिजन द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इज कम्प्लीटली रैंडम। क्या होता है इमीडिएटली, अब क्या है डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी इमीडिएटली वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज कम्प्लीटली रैंडम। अब क्या है, कॉलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन डू नॉट अकर एट द रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम बट द रैंडम टाइम्स। अगर इस तरीके से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं तो क्या होता है, कॉलिजन जब हो रहा है वह रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में नहीं हो रहा है, एक ही टाइम पीरियड जो है सेम टाइम पीरियड में सेम कॉलिजन नहीं हो रहा है लेकिन क्या एक रैंडम टाइम लग रहा है दैट टाइम। तब उस टाइम्स के लिए ना उस टाइम को ही हम लोग टाउ बोलते हैं, और एवरेज ऑफ टाइम जो टोटल एवरेज हम बोलते हैं ऑफ द सक्सेसिव कॉलिजन, इसी को टाउ बोलते हैं। अभी हमने बताया कि इसको रिलैक्सेशन टाइम भी बोलते हैं, जो कि गैप होता है, इट इज़ अ गैप बिटवीन द average collision, it is a gap between the average collision, then the given at a given time some electrons could have spent टाइम्स मोर देन टाउ, कुछ टाइम्स क्या है कि कुछ टाउ किसी के ज़्यादा लगेंगे किसी के कम लगेंगे, इन अदर वर्ड हम बोल सकते हैं टी आई, बट इट इज़ लेसर देन टाउ, तो सम मोर देन टी वी गो थ्रू द। तो अपने पास इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, द एवरेज ऑफ टी आई, टोटल एवरेज ऑफ टी आई निकालोगे दैट इज़ टाउ। मैंने यहाँ पे निकाला ना एवरेज ऑफ टी आउ, जो T1 T2 T3 सब सारे के रिलैक्सेशन टाइम्स, अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स के वेलोसिटी, उसके इनिशियल वेलोसिटी या इसके टाइम ड्यूरेशन, तो सबके हमने सब निकाला, तो उसके हमने एवरेज को टाउ लिया, सेम उसी चीज़ को लिखा है, एवरेज वैल्यू ऑफ टी आई इक्वल टू टाउ दैट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम, इसको हम रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। द एन इलेक्ट्रॉन्स सच गिवन टाइम्स
द एवरेज वेलोसिटी ऑफ डी, दैट इज एवरेज वेलोसिटी। इसी को ना एवरेज वेलोसिटी बोलते हैं। इसी को हम लोग, जो एवरेज वेलोसिटी होता है, इसी को हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। दैट इज द वी आई एवरेज। देखो या वी ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू वी आई एवरेज, दैट इज इक्वल वी एवरेज माइनस वी ऑफ वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वाला वही इक्वेशन यूज़ कर रहा है। ये नेगेटिव साइन आ गया तो ये ओवरऑल अपने पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाता है। ठीक है, लेकिन एजम्पशन क्या होता है कि इस कंडीशन में हम मानते हैं कि अगर क्या है कि रैंडमली हम ना अगर बात कर लेते हैं, मेरा एजम्पशन क्या हो जाता है कि हम ना इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से ना क्या होता है कि ना एक प्रॉपर वे में, जैसे कि हम ये बात करते हैं इस तरीके से, देखो जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन एकदम प्रॉपर वे में क्या होता है कि इस कंडक्टर से बाहर की तरफ निकलेगा, इस कंडक्टर से बाहर की तरफ ही निकलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में अप्लाई किया तो इलेक्ट्रॉन्स इस तरह, तब तो करंट का फ्लो होता है कंडक्टर्स के अंदर। तो यही चीज़ यहाँ पे ना एक प्रॉपर सीक्वेंस में इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी हो जाती है। ठीक ना, द रिजल्ट वाज सरप्राइजिंग, दिस टेल ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स मूव एवरेज वेलोसिटी विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। देखो इट इज़ एवरेज वेलोसिटी क्या है, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। इट इज electrons move at the average velocity which is independent although the electrons accelerate, the phenomenon is called drift velocity। अपने पास जो आया ना यहाँ पे, that is although the electrons accelerate and the phenomenon of drift velocity is vd is equal to drift velocity। तो ये because of the drifting there will be net transport of the charge across any cross section area, that is E। अगर हम बात करते हैं E area is perpendicular to E, तो अगर बात करते हैं कि मेरे पास क्या है कि अगर हम ये ना देख लें तो मेरे पास क्या है, ये अपने पास कंडक्टर है और कंडक्टर पे हमने क्या अप्लाई किया, एक पोटेंशियल अप्लाई किया, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल ही था। और ये लेंथ अगर कंडक्टर का एल था, ये लेंथ अगर कंडक्टर एल लेंथ का कंडक्टर था, ठीक है, ये लेंथ ऑफ कंडक्टर इज एल। तो मेरे पास क्या होता है ना कि अपने पास ई इंटू एल हो जाता है। देखो कैसे होता है, ये देखो अगर पोटेंशियल देखोगे तो ई इंटू एल हो जाता है। लेंथ ऑफ क्या होता है कि ना, अगर हम ई इज द मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस द कंडक्टर ऑफ हुज लेंथ द पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस द इंड इज E इंटू एल। तो ये अपने पास E इंटू एल हो जाता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस मेरे पास क्या हो जाएगा, डैट पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू E इंटू एल। हम इसको ई इंटू एल भी लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को। ठीक है, तो ये अपने पास E इंटू एल हो जाता है। कंसिडर द प्लेनर एरियाज एंड लोकेटेड ए, प्लेनर एरिया इज लोकेटेड A is located inside the conductor such that normal area is parallel to the E and such that because of the drift velocity is infinitesimal amount of time। अगर हम इन्फिनिटेसिमल अमाउंट ऑफ टाइम डेल्टा टी ले लेते हैं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी डी, तो डेल्टा एक्स ले सकते हैं इसको, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा एक्स। तो ये अपने पास क्या है ना कि अगर हम बात कर लेते हैं कि मेरे पास क्या हो जाएगा, तो डेल्टा अगर हम ऑल द इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट द एरिया ऑफ डिस्टेंस अप टू वी इंटू, तो जितना भी इस डिस्टेंस को कवर करेगा, ये टोटल डिस्टेंस डेल एक्स अगर इस कंडक्टर का एक स्मॉल हम इन्फिनिटेसिमल कंडक्टर का पोर्शन ले रखे हैं, तो वी ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंटू डेल्टा टाइम। अपने पास जो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। वही यहाँ पे लिखा है कि डेल एक्स, तो वी डी ड्रिफ्ट सारे इलेक्ट्रॉन्स के तो वेलोसिटी वही होंगे, लेकिन टाइम क्या है, डेल्टा टाइम, मतलब चेंज ऑफ एक स्मॉल टाइम के लिए। ये लिखा है कुड बी अक्रॉस द एरिया। इससे क्या होगा, इस क्रॉस सेक्शन एरिया से वो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेगा। तो नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द फ्री पर यूनिट वैल्यू, अगर हम n नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ले लेते कि इसमें जो कंडक्टर है वो n नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो n इंटू पूरा मल्टीपल हो जाएगा, n इंटू ये वाला पूरा मल्टीपल हो जाएगा, इसके साथ n नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे। तो हम इसको लिख सकते थे n इंटू डेल्टा वी इंटू डी सच दैट द इलेक्ट्रॉन्स। देखो होता क्या है ना एक्चुअल में, अगर हम तो यहाँ देखो अगर एक्चुअल क्या होता है कि ना, ये होता है तुम्हारे पास वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं a इंटू एल। अगर इसको इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया a और लेंथ हो गया एल, तो इसके हम वॉल्यूम लिख सकते हैं कि वॉल्यूम कंडक्टर। अब अपने पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स बाहर की तरफ निकल रहे हैं। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, n नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इतने जितने नंबर्स, तो ये क्या होता है ना, चार्ज हो जाएगा। चार्ज यही ना होता, चार्ज अपने पास क्या हो जाएगा, n इंटू इलेक्ट्रॉन्स अपन वॉल्यूम ऑफ चार्ज। इसमें वो कितने नंबर्स ऑफ चार्ज इलेक्ट्रॉन्स नंबर है, टोटल नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसी को हम बोल सकते हैं कि चार्जेज है। अगर हम करंट निकालते हैं तो चार्ज बाई टाइम निकालते हैं, तो हमारे पास क्या होता है, टाइम हम लिख सकते थे इसको क्या, एल इंटू वी डी, जो कि टोटल डिस्टेंस अगर इसका हम लेंथ ले लेते हैं कि एल ले लेते हैं, एल अगर हम इसके लेंथ ले लेते हैं तो मेरे पास एल इंटू वी डी लिख सकते थे इसको, एल इंटू वी डी डिवाइड, यही हम अभी मेरे पास क्या है ना कि पोटेंशियल अगर हम यहाँ से भी एल इंटू डी वी डी निकलता है, क्योंकि डिस्टेंस ये अपने पास एल क्या है डिस्टेंस, ये अपने पास क्या है स्पीड। तो टाइम जो लगेगा वो क्या लगेगा, यही लगेगा पास होने के लिए। तो ये जो पास होने के लिए टाइम लगेगा वो हमारे पास एल इंटू वी डी। तो हमारे पास करंट का इक्वेशन इस तरीके से भी आ सकता है। ठीक है, लेकिन इस बुक में जो लिखा है सो देखो, तो n इंटू वी इन डेल्टा टी इंटू वी डी सच एट इलेक्ट्रॉन्स सिंस द इलेक्ट्रॉन्स कैरी अ चार्ज ई। अब चार्ज इलेक्ट्रॉन्स माइनस ई, तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज दैट ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द एरिया, इससे कितना चार्जेज अक्रॉस द एरिया, तो सारे के सारे मल्टीपल करो, n इंटू ई
देखो अपने पास क्या था अभी, n इंटू डेल्टा टी था, अब हम क्या करेंगे, n चार्ज मल्टीपल करेंगे और क्रॉस सेक्शन एरिया से जो निकला सो, और अपने पास जो पहले से था तो ये टोटल अपने पास ये निकलता है, जो टोटल क्या हो गया ये अपने पास ना, कि टोटल चार्ज ट्रांसपोर्ट अक्रॉस दिस एरिया ए टू द राइट इन द टाइम दैट इज डेल्टा टी, डेल्टा टी इज n इंटू ई इंटू ए इंटू वी डी इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी द ई इज डायरेक्टेड, देखो अब क्या है ना, यहाँ पे ना लिखा है कि ई इज डायरेक्टेड टुवार्ड द, जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड टुवार्ड द लेफ्ट एंड हिंस द टोटल चार्ज ऑफ ट्रांसपोर्टेड along the along ट्रांसपोर्टेड along ई अक्रॉस द एरिया इज नेगेटिव टू ऑफ दिस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो ये था, लेकिन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इस तरीके से हो रहा था, तो अपोजिट डायरेक्शन हो रहा था। द अमाउंट ऑफ चार्ज क्रॉसिंग द एरिया इफ डेल्टा टी सच इज डिफिनेशन, तो डेल्टा आई, तो अपने पास करंट क्या, देखो हम लिख सकते थे ना कि अगर चार्ज जो लिखते हैं वही लिखते हैं डेल्टा आई इंटू, हम इसको लिख सकते थे कि आई इंटू, देखो अपने पास चार्ज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज इक्वल टू, अगर हमारे पास करंट, अगर इसको करंट को टाइम से मल्टीपल कर दे तो ये चार्ज आया था, तो ये चार्ज ही लिखा हुआ है, ये क्यू लिखा है, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एन ई इंटू ए इंटू वी डी इंटू डेल्टा टी, ये लो, ये होता पूरा टोटल तुम्हारे पास। और यहाँ से करंट निकाल सकते हो इजी तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है तुम्हारे पास, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू पुट करो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जैसे पुट करोगे तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ई, एक तो हमारे पास ई इंटू ए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या, ई इंटू ई एम है, तो सेम देखो यहाँ पे आ जाएगा ई, अब ई के साथ ई मल्टीपल हो गया, ई स्क्वायर हो जाएगा, और एम नीचे में आ जाएगा, और ए अपने पास कैपिटल ई है, कैपिटल ई रहा मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है, हो गया, और अपने पास ये आ जाएगा। फिर यहाँ से अगर हम करंट निकालेंगे तो मेरे पास क्या है, डेल्टा टी से डेल्टा टी हटा दें तो मेरे पास ये करंट आ जाता, ठीक ना। अगर करंट आ जाता तो हम क्या कर सकते थे, इसको अगर ई स्क्वायर ए बाई टाउ अगर हमारे पास है तो हम इसको क्या कर सकते हैं ना, मेरे पास एक फार्मूला होता है जो कि जी होता है जिसको बोलते हैं हम लोग करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी एक्चुअल क्या होता है, करंट पर यूनिट एरिया होता है, ठीक ना, ये करंट पर यूनिट एरिया होता है। इसको अगर हम लोग प्रीवियस डेरिवेशन में देख के आए हैं कि मेरे पास क्या होता है ना, जब हम करंट निकालते हैं, ये होता है तुम्हारे पास जे जो होता है ना, देखो 1 मिनट, यहाँ पे ना अपने को रिप्लेस किया पूरा का पूरा ना, ये जो टर्मोलॉजी है ई स्क्वायर एम बाई टाउ, ये वाला ना पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको ना जे कंसीडर करा और डिवाइडेड बाई ए। तो ये अपने पास ना, ये अगर इस सबको जे ले लोगे तो सिंपल क्या है ना कि करंट, इसको इस तरीके से भी लिख सकते थे कि करंट इज इक्वल टू जे इंटू ए, करेंट डेंसिटी का हम लिखते हैं करंट पर यूनिट एरिया, तो करंट इज इक्वल टू जे इंटू ए लिख सकते हैं। तो देखो ये सारे टर्म को अगर हम जे मान लें तो डेट इज़ करंट डेंसिटी वो दे सकते हैं, ठीक है, तो जे इंटू ए हो गया, ये अपने पास जे इंटू ए हो गया, तो हमारे पास जे का वैल्यू ये आता है, तो हम कह देते हैं कि ना कि जो वेक्टर ऑफ जे इज पैरेलल टू ई, सो वी कैन से द वेक्टर फॉर्म, तो जे का ये अपने पास वैल्यू है, वेक्टर फॉर्म दोनों के दोनों क्या है, वेक्टर ही है, तो हम इसको हटा के बोल सकते हैं कि जे इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर बाई एम इंटू टाउ इंटू ई। कंपेरिजन दिस इक्वेशन 3.13, अगर मेरे पास 3.13 इधर, कंपेरिजन दिस इक्वेशन 3.13, ये देखो ये अपने पास क्या होता है, करंट डेंसिटी जो होता है वह कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के मल्टीपल होते हैं, ठीक है। तो ये अगर मेरे पास इक्वेशन, इस इक्वेशन को अगर हम कंपेरिजन करते हैं तो मेरे पास क्या होता है कि कंडक्टिविटी हमारे पास जे इज इक्वल टू, कंडक्टिविटी को हम लोग लिख क्या है अपने पास, अगर हमारे पास ना ये सारी इक्वेशन को ना हम क्या करते हैं, सिग्मा ई से मल्टीपल करते हैं, सिग्मा इंटू ई, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल आउट हो जाता, तो जो कंडक्टिविटी आता वो एन ई स्क्वायर बाई एम बाई टाउ आ जाता, तो यही अपने पास कंडक्टिविटी। तो एक्चुअल क्या है ना कि वी सी द सिंपल पिक्चर, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इलेक्ट्रिकल कंडक्ट reproduce Ohm's law. We have a course to make assumption that tau is and n are constant independent of E। हम लोग assumption लेंगे कि time constant और n जो है ना are constant at is and independent of E। इसे next sections that discuss the limitations of Ohm's law। Ohm's law के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन देखेंगे कि Ohm's law ना, कि Ohm's law कहाँ पे लिमिटेशन, व्हाट वाज द लिमिटेशन ऑफ Ohm's law, ठीक है। तो हमारे पास आज के लेक्चर में इतना ही था कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी के हम लोग डेरिवेशन देख लिए, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी के ना काफ़ी लेक्चर अवेलेबल है इस चैनल पे जाके देख सकते हो, और ओवरऑल ना मैग्नेटिज्म करंट और एसी अल्टरनेटिंग करंट काफ़ी अच्छा अवेलेबल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी, ईएमएफ, ठीक ना, इतना देख लो काफ़ी है। इससे ज़्यादा अगर ये सब सीख लोगे ना तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर निकालने के लिए, काफ़ी अच्छा टॉपिक मैंने एक्सप्लेन कर रखा है इस चैनल पर, ठीक ना।
तो आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू, प्लीज़ लाइक दिस वीडियोज़ और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। डाउट एनी डाउट मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।